सर्दी के मौसम में उत्तर भारत के एक छोटे से गांव कुसुमपुर में ठंडी हवा के साथ एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। गांव के चारों तरफ फैले खेत अब सुनसान हो चुके थे। लोग खेतों में जाने से कतराते थे। कुछ दिनों से गांव में एक खतरनाक आदमखोर राक्षस की अफवाहें फैल रही थी। कहते हैं जो भी रात को खेतों के पास गया वो कभी वापस नहीं लौटा। सूरज और अजय, गाँव के दो नौजवान, इस बात को लेकर बड़े परेशान थे। सूरज ने अजय से कहा, अजय, ये सब क्या हो रहा है? हर रोज कोई न कोई गायब हो रहा है। कल शाम चाचा रामलाल भी नहीं लौटे। अजय ने जवाब दिया, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, पर मैंने अपनी आंखों से देखा है कि खेतों के पास कुछ बड़ा और डरावना साया घूमता है। सूरज ने डरते हुए पूछा, तूने सच में देखा? अजय ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, पर उसकी शक्ल साफ नहीं दिखी। वो इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखें लाल थी और शरीर से धुआं निकल रहा था। जैसे ही मैं पास जाने की कोशिश करता, वो एक जोरदार आवाज करता और गायब हो जाता। गांव में इस राक्षस के डर से हर कोई परेशान था। गांव के बुजुर्ग और सरपंच जी भी इसका हल ढूंढने की कोशिश में लगे थे। एक रात सरपंच ने गांव वालों की एक बैठक बुलाई। सूरज और अजय भी वहां पहुंचे। सरपंच ने कहा, हमारे गांव में जो हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। हमें इस राक्षस को रोकना होगा, पर किसी ने इसे ठीक से देखा भी नहीं है। हमें इसे पकड़ने का कोई उपाय सोचना होगा। गांव का हर व्यक्ति डरा हुआ था। तभी एक बूढ़े आदमी ने कहा, ये राक्षस हमारे खेतों के पास के पुराने कुएं से आया है। मेरी दादी कहा करती थी कि वहाँ एक प्राचीन आत्मा कैद थी। हो सकता है वो अब आजाद हो गई हो। सूरज ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, सरपंच जी, हमें इसका सामना करना होगा। अगर हम सब मिलकर खेतों में जाल बिछाएं तो इसे पकड़ सकते हैं। सरपंच ने उसकी बात मान ली। अगले दिन रात को सूरज, अजय और कुछ गांव वालों ने खेतों के पास जाल बिछाया और खुद झाड़ियों में छिप गए। ठंडी हवा के साथ अजीब आवाजें आने लगी। तभी झाड़ियों के बीच से एक काला साया निकल कर आया। उसकी लाल आंखें चमक रही थी। वो राक्षस बहुत बड़ा था। उसके लंबे लंबे नाखून थे और हर सांस के साथ उसकी दहाड़ सुनाई दे रही थी। जैसे ही राक्षस जाल में फंसा, वो जोर जोर से चीखने लगा। गांव वाले डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन सूरज और अजय ने हिम्मत नहीं हारी। सूरज ने कहा, अब इसे बांधकर गांव के मंदिर में ले चलो। गांव के पुजारी ने उस राक्षस पर मंत्र पढ़े और उसे पुराने कुएं में वापस बंद कर दिया। पुजारी ने कहा, ये आत्मा अब सुरक्षित है, लेकिन इस कुएं के पास कभी मत जाना। इसे हमेशा बंद रखना। उस रात के बाद से गांव में फिर से शांति छा गई। लेकिन ठंड की उन रातों की कहानी आज भी लोग एक दूसरे को सुनाते हैं और कहते हैं, सावधान रहना, कुसुमपुर के खेतों में कुछ भी हो सकता है। राक्षस को कुएं में बंद हुए कुछ महीने बीत चुके थे। कुसुमपुर गांव में फिर से शांति लौट आई थी। लोग खेतों में जाने लगे थे और रोजमर्रा की जिंदगी सामान्य हो गई थी। लेकिन सूरज और अजय का मन अभी भी अशांत था। उन्हें ऐसा लगता था कि ये सब खत्म नहीं हुआ है। एक दिन सूरज और अजय गांव के पास वाले जंगल में लकड़ियां काटने गए। वहां उन्हें जमीन पर अजीब निशान दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज घसीटी गई हो। सूरज ने कहा, अजय, ये निशान देख, क्या ये किसी जानवर के हैं? अजय ने जमीन पर झुककर निशानों का मुआयना किया। उसने गंभीर स्वर में कहा, नहीं सूरज, ये निशान इंसान के पैरों जैसे लगते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े हैं। ये उसी राक्षस के हो सकते हैं। सूरज के चेहरे पर चिंता झलकने लगी। उसने कहा, पर राक्षस तो कुएं में बंद है, ऐसा कैसे हो सकता है? अजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे लगता है कि उस कुएं में कुछ गलत हुआ है। हमें सरपंच जी से बात करनी होगी। दोनों तुरंत गांव लौटे और सरपंच जी के घर पहुंचे। सरपंच ने उनकी बात सुनी और गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, अगर तुम सही कह रहे हो तो ये बहुत बड़ा खतरा है। हमें फिर से उस कुएं की जांच करनी होगी। अगली रात सूरज, अजय, सरपंच और कुछ गांव वाले मशालों के साथ पुराने कुएं के पास पहुंचे। वहाँ का माहौल बहुत भारी और अजीब लग रहा था। कुएं के पास ठंडी हवा चल रही थी और आसपास की घास जली हुई लग रही थी। सूरज ने कहा, देखिए, कुएं के चारों ओर ये अजीब निशान है। ऐसा लगता है जैसे कोई बाहर निकला हो। अजय ने कुएं में झांक कर देखा। कुएं के अंदर गहराई में हल्की लाल रोशनी चमक रही थी। उसने डरते हुए कहा, सूरज, ये रोशनी पहले कभी नहीं थी। क्या ये राक्षस फिर से आजाद हो गया है? सरपंच ने पुजारी को बुलवाया। पुजारी ने कहा, इस बार ये साधारण आत्मा का काम नहीं है। कुएं के अंदर कोई पुरानी और बेहद ताकतवर शक्ति जाग चुकी है। हमें इसे रोकने के लिए जल्दी कुछ करना होगा। जैसे ही वे सभी कुएं के पास खड़े होकर मंत्रोच्चार करने लगे, अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगी। कुएं से धुएं का एक बड़ा बादल निकलकर आसमान में फैल गया। उसी धुएं के बीच से राक्षस की भयानक आकृति उभरी। उसकी आंखें और ज्यादा चमकदार लाल हो चुकी थी। उसने दहाड़ते हुए कहा, तुम मुझे दोबारा कैद करने आए हो। इस बार मैं तुम्हारे पूरे गाँव को तबाह कर दूंगा। गांव वाले डर से भागने लगे, लेकिन सूरज और अजय डटे रहे। सूरज ने कहा, अजय, हमें इसे रोकना होगा। अगर अभी नहीं रोका तो ये पूरे गांव को खत्म कर देगा। अजय ने हिम्मत जुटाते हुए पुजारी से कहा, महाराज, कोई उपाय बताइए।
हम इसे कैसे रोक सकते हैं? पुजारी ने कहा, इसे रोकने का केवल एक तरीका है। हमें गांव के पुराने शिव मंदिर में इसे लेकर जाना होगा। वहां की ऊर्जा इसे पूरी तरह खत्म कर सकती है। सूरज और अजय ने योजना बनाई। उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी और राक्षस को मंदिर तक ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन राक्षस हर बार और ताकतवर होकर हमला कर रहा था। आखिरकार सूरज और अजय ने अपनी जान जोखिम में डालकर राक्षस को मंदिर के पास खींच लिया। पुजारी ने मंदिर के अंदर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्रोच्चार तेज हुआ, राक्षस चिल्लाने लगा। उसकी काली आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी। अंत में राक्षस की चीखों के साथ वो पूरी तरह नष्ट हो गया। मंदिर से एक तेज रोशनी निकली जो पूरे गांव में फैल गई। पुजारी ने कहा, अब ये राक्षस हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन ध्यान रखना, इस कुएं को कभी न छेड़ना। ये जगह अब भी खतरनाक है। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ कुसुमपुर गांव फिर से जाग उठा। लोगों ने राहत की सांस ली। सूरज और अजय गांव के हीरो बन गए, लेकिन दोनों ने कसम खाई कि वे गांव की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।